आपने आज प्रेस वालों को बुलाया, क्या मैसेज दिया? कि हजारीबाग के प्रति मुझे विशेष लगाव और पूरा हिंदुस्तान के लिए आज पहचाना जाता है। अचानक क्या सेकेंडरी की कॉन्ट्रैक्ट मैं चाहता हूँ ये दोस्ती में ही मुझे यहाँ तक और लगाव मैं चाहता हूँ कि मैंने सीखा जीवन से वो ज़्यादा से ज़्यादा हजारीबाग झारखंड के लोगों को दे सकते, इसलिए हजारीबाग में आप जैसे मीडिया के बंधु हैं जो आप हमेशा लोगों के संपर्क में रहते हैं उसके लिए भी काम करें, वो अपना मैसेज की तैयारी करें। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है, तो भी बच्चे कहीं न कहीं सपना देखते होंगे कि IAS IPS बन पाए, उसके लिए आपको क्या फाउंडेशन जो है इसको से शुरू करना और 10वीं के पास मतलब 15 साल के आसपास बच्चा हो जाता है, 18 साल से वो एडल्ट कहलाता है। एक बहुत इंफॉर्मेटिव पीरियड है जिस पीरियड में अब वो बिल्कुल बच्चा भी नहीं रहा, उसको कुछ सोचने की शक्ति अलग आती है। ऐसे समय में पेरेंट्स को भी एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए सोचने की शक्ति बढ़े और सिर्फ अपने किसी करियर नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपने लाइफ के लिए तैयार करें। और लोग चाहें वो UPSC की तैयारी हो, APSC जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी हो या अपने जीवन में कुछ अव्वल बनने की तैयारी का रास्ता एक ही कि अपने व्यक्तित्व का अपने कैरेक्टर का निर्माण करें और अपने अंदर जो ट्रेड्स चाहिए जैसे सोचने की शक्ति, लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारे के सारी क्वालिटी उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें उसकी अवेयरनेस बढ़े, जनरल नॉलेज का बेस बढ़े, अखबार पढ़ना है, सोशल एटिकेट सीखे, नॉलेज को सीखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड और यही रास्ता UPSC का रास्ता पड़े। सर चाणक्य एकेडमी के लिए कुछ कोई कार्यक्रम है? विशेष तरह का कार्यक्रम एक तो पहले 12th के बाद के बच्चों के लिए 3 ईयर कोर्स है, एक जो आपका जो है 3th के बाद जो है फिर 2 ईयर कोर्स है और जो ग्रेजुएशन करके उनका। इसके अलावा मैं खुद जो है यहाँ प्लान के अंदर में कोशिश है कि हर महीने एक बार आए और बच्चों को कार्यक्रम दें, आप लोग के माध्यम से भी ज़्यादातर लोगों को मोटिवेशन, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, सोच पर डेवलप करें कि एजुकेशन का असल लेवल क्या है। जो एक छोटे से गाँव हजारीबाग से उठ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफ़र और पूरा दुनिया के सफ़र से जो कुछ सीखा है वो देने की मेरी लालसा है। 100 से अधिक ऑफिसर्स को दे रखे हैं पूरे भारत में और विश्व स्तर पर भी दिए हैं, इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि देखिए शुरुआत तो आदमी हमेशा छोटी होती है, उस समय शायद जब 93 में स्टार्ट कर रहा था इतना बड़ा नहीं था कितना बड़ा ऑफिसर का लिस्ट बनेगा, लेकिन जैसे जैसे सक्सेस मिलता गया तो सक्सेस का भी एक एडिक्शन होता है ना, उसके अंदर में एक आदमी कई लोगों को नशे होते हैं दूसरे चीज़ के, सक्सेस की अलग नशा होती है। तो मैं आगे अपनी उसी में आगे बढ़ता गया तो कभी 100 से शुरू हुआ, फिर हज़ारों बने, फिर गिनती शुरू हुई कि 2000 क्रॉस करते हैं, फिर 2500 क्रॉस करते हैं। तो आज देखिए कि हज़ारों की संख्या में सिविल सर्विसेज के थ्रू स्टेट PCS और UPSC में पूरे हिंदुस्तान के फॉरेन फॉरेन सर्विस में जो काम कर रहे हैं, तो ये एक कारवा बन जाता है। और आज भी वही इंतजाजम मेरा बना हुआ है कि और ज़्यादा जब तक जीवन है रुकने का नाम नहीं लेना, आगे बढ़ते जाना। सर पूरा भारत में कोने कोने में चाणक्य यूनिवर्सिटी, चाणक्य इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, तो इसके पीछे का क्या राज है, क्या मकसद है? उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि मुझे ये दर्द पता था कि छोटे क्षेत्रों से लोग दिल्ली जाके पढ़ नहीं सकते, उसका खर्चा है। 1984 में दिल्ली गया था, गाँव से गया था, हजारीबाग से गया था, तो वहाँ जब मैंने देखा तो दोस्तों के सीधे चुने हुए लोग जो है वो दिल्ली तक पहुँच पाते हैं। तो जब मेरे ताकत आई वो संभाला, चाणक्य एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली ये लगभग समझिए 96 स्टार्ट की, तो 96 से ही मैंने विंग फैलाना शुरू कर दिया कि यही क्वालिटी एजुकेशन यदि बच्चों को उनके स्टेट में जाके दें तो उनकी सुविधा हो, और ज़्यादा दूर नहीं पाएंगे, अपने वातावरण में रह करके पढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। जहाँ तक झारखंड की बात है, यहाँ मूल निवासी होने के नाते थोड़ा लगा और ज़्यादा रहा, तो यहाँ 4 सेंटर चल रहे हैं रांची, अभी और भी विस्तार करने की बच्चे अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही पढ़ते हैं।
सर आपका एक अपग्रेडेड प्लान अभी लॉन्च हुआ, मैं देख रहा था, वो मेन चाइल्ड क्या है ये सर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे? देखिए, बच्चों को क्या फायदा होगा? देखिए फाउंडेशन कोर्स है एक फंडामेंटल से ऊपर उठाने का। तो ये एग्जामिनेशन जो है, देखिए सिलेबस 10+2 का है और ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा डिफरेंट है। विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है, चीज़ें अपने लेवल पे तैयार करना है। तो फाउंडेशन कोर्स के अंदर इसको अपग्रेडेड हर साल हम अपग्रेड करते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने रखा कि जो फंडामेंटल बेसिक से उठा करके एक कैंडिडेट को, बच्चे को काबिल बनाना है कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में भाग लें। उसकी सोच, उसके विचार, लिखने की शैली, बोलने की शैली, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब डेवलप करें। सर आपके प्लेटफॉर्म से कैसे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे जुड़ सकते हैं? पेरेंट्स भी जुड़ सकते हैं। पेरेंट्स जो है, एक तो पहले हम आज अभी अवेलेबल है, यदि पेरेंट्स विचार विमर्श करना चाहें तो मैं कहीं भी रहता हूँ, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं अवेलेबल रहता हूँ। कोशिश होती है संडे संडे को मैं कुछ घंटे पेरेंट्स के साथ लगाऊँ, उनके बच्चे के साथ लगाऊँ। और जब हजारीबाग खास करके आते हैं तो आज भी काफ़ी सारे पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ मुलाकात है। तो यहाँ तो स्पेशली सुविधा होगी कि हम 1-to-1 भी मुझसे मिल सकते हैं। स्टूडेंट लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बनना चाहते हैं अधिकारी, और उसके बीच में हम लोग माया जाल में फंस जाते हैं। जैसे पेरेंट्स हो गया और आपका प्यार मोहब्बत हो गया, नशे हो गया, ईमानदार हो गया, उसके बीच में हम लोग तो बनना चाहते हैं अधिकारी, लेकिन कोई और रास्ता चुन लेते हैं जिसके कारण हम लोग चले जाते हैं। तो इसके बीच में हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। सही रास्ता पकड़ने के लिए गलत रास्ता तो पकड़ रहे हैं, तो सही रास्ता नहीं। तो समाज का भी एक जिम्मेवारी बनती है, आप लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि सही चीज़ का स्वाद डालें। एम्बिशन बड़ा हो जाए तो रास्ता पता नहीं, फिर गलत रास्ता अख्तियार कर लग जाता है। कैरेक्टर बिल्डिंग है, क्योंकि संघर्ष का रास्ता, सही रास्ता थोड़ा कठिन होता है और गलत रास्ते पकड़ने की तो लगता आसान है, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए हेल्प बन जाता है, ये उनका नर्क बन जाता है। तो सही रास्ता बनेगा तो वही उसका रास्ता आपके लिए जाएगा। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जीवन अमूल्य है, बहुत मूल्यवान है, और खास करके जो यूथ फेज है आपका, उसमें ही फॉर्मेशन का पीरियड है, जिसमें पूरे जीवन का आरंभ लिखा हुआ है। उसमें जल्दीबाजी मत कीजिए, शॉर्टकट मत कीजिए। आपको नशा पालनी है जो अपनी सक्सेस का सही नशा पकड़े। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पढ़ाई रोक दी जाती है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? रोकने का देखिए, सबसे पहले गाँव वालों को, पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि आप उनको पढ़ने का मौका दीजिए, समझ दीजिए, क्योंकि उसका जीवन बहुत लंबा रहेगा, उसको तैयार कीजिए और उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये पेरेंट्स जबकि रहेंगे, और जिनके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं हम उन बच्चों को कहेंगे कि उनको दूसरे अगर ये वक्त अवेलेबल है उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनको रास्ता दिखाऊँ, कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं। हो सकता है उनको समझ नहीं आ रही, समझ आएगी तो उनके साथ। सर अभी इंटर का